गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक तरह से होंगे। आप सब पिछले अध्याय में संज्ञा के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम संज्ञा के विकारी तत्व पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। संज्ञा के विकारी तत्व: लिंग, वचन व कारक। आप जानते हैं कि संज्ञा एक विकारी तत्व है। विकारी का अर्थ है जिसमें विकार अर्थात परिवर्तन हो। संज्ञा शब्दों में भी लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर संज्ञा शब्दों का प्रभाव डालने वाले तत्वों लिंग, वचन और कारक पर विचार करेंगे। का लिंग। बच्चों, भाषा में लिंग की जानकारी जरूरी होती है। यदि हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि हम स्त्री जाति के बारे में बात कर रहे हैं अथवा पुरुष जाति के बारे में, तो हमारी भाषा में स्पष्टता तथा सार्थकता का अभाव रहेगा। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और समझिए। डाल पर बंदर बैठा है। तुम्हारी साड़ी सुंदर है। मेरा कुर्ता नया है। उपर्युक्त वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि बंदर तथा कुर्ता पुरुष जाति सूचक शब्द हैं, जबकि साड़ी स्त्री जाति सूचक शब्द है। भाषा में लिंग को स्त्री पुरुष के भाव का भेदक माना जाता है। भेदक यानी दोनों में अंतर माना जाता है। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे शेरनी, अध्यापिका, चिड़िया, धोबिन, वधू आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। शेर, अध्यापक, चिड़ा, धोबी, वर आदि पुल्लिंग शब्द हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं कि लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देश, जूता, मित्र, सौंदर्य, बालक आदि। स्त्रीलिंग जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इमारत, दुकान, गाड़ी, लालिमा, हरियाली, बालिका आदि। लिंग की पहचान। लिंग की पहचान भाषा से होती है। भाषा के निरंतर अध्ययन से तथा जीवन में प्रतिदिन प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों से लिंग की पहचान होती चली जाती है। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान सरलता से हो जाती है, किंतु अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण से हो सकती है। जैसे पत्ता गिर रहा है, पत्ता पुल्लिंग, क्रिया से पहचान। हवा चल रही है, हवा स्त्रीलिंग, क्रिया से पहचान। यह बड़ा घर है, घर पुल्लिंग, विशेषण से पहचान। यह बड़ी इमारत है, इमारत स्त्रीलिंग, विशेषण से पहचान। हिंदी भाषा में कई ऐसे प्राणीवाचक अथवा अप्राणीवाचक शब्द हैं जो नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान माने जाते हैं। अतः हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण शब्द के अर्थ और रूप के आधार पर किया जाता है। कई बार लिंग का निर्धारण व्यवहार के आधार पर भी किया जाता था, अर्थात जिस शब्द का प्रयोग परंपरा से स्त्रीलिंग के रूप में किया जा रहा है तो वह स्त्रीलिंग है, और जिसका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया जा रहा है तो वह पुल्लिंग है। ऐसा केवल अप्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ होता है। अब लिंग भेद तथा उसकी पहचान के विषय में विस्तार से जानिए। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। नीचे लिखे शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, रत्नों के नाम, नक्षत्रों के नाम, वृक्षों के नाम, धातुओं के नाम,
अनाजों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, अंत में दान वाले शब्द, फूलदान, कमलदान आदि, अंत में वाला वाले शब्द, अंत में एरा वाले शब्द, फुफेरा, सफेरा आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। नीचे लिखे शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, अंत में ई वाले शब्द जैसे गरीबी, अमीरी, अंत में ऊ वाले शब्द, ऋतु, मृत्यु, वायु, अंत में आ वाले शब्द, माला, कृपा आदि। निम्नलिखित प्रत्ययों वाले शब्द भी सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आनी यानी लास्ट में पीछे आनी आएगा तो देवरानी, नौकरानी आदि, आस, भड़ास, प्यास, इमा, लालिमा, कालीमा, नी, चटनी, छलनी आदि। समूहवाची शब्दों के लिंग की पहचान। समूहवाची शब्दों में कुछ पुल्लिंग माने जाते हैं, जैसे परिवार, झुंड, समूह, ढेर, बेड़ा, जत्था आदि। समूहवाची शब्दों में कुछ स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे सभा, मंडली, टोली, कक्षा आदि। सदा पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा पुल्लिंग में किया जाता है, जैसे चीता, भालू, उल्लू, मच्छर, खटमल, बिच्छू आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग में किया जाता है, जैसे मछली, तितली, मक्खी, गिलहरी, कोयल, जूं आदि। इन शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद करने के लिए उनके आगे नर अथवा मादा लगा दिया जाता है। कुछ शब्दों ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, चित्रकार, कलाकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मैनेजर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रबंधक, सभापति, वकील आदि। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। आ प्रत्यय जोड़कर सुत, सुता, प्रिय, प्रिया, शिष्य, शिष्या यानी इसमें आ की मात्रा लगेगी। ई प्रत्यय जोड़कर ब्राह्मण, ब्रह्माणी, गोप, गोपी, बेटा, बेटी, रस्सा, रस्सी। इया प्रत्यय जोड़कर बेटा, बिटिया, गुड्डा, गुड़िया। इका प्रत्यय जोड़कर शिक्षक, शिक्षिका, संपादक, संपादिका, लेखक, लेखिका। राजपूत, राजपूतानी, देवर, देवरानी। इसमें आनी प्रत्यय जोड़कर, नी प्रत्यय जोड़कर हंस, हंसनी, भील, भीलनी, चोर, चोरनी। वती प्रत्यय जोड़कर रूपवती, गुणवान, गुणवती। मति प्रत्यय जोड़कर आयुष्मान, आयुष्मती। आइन प्रत्यय जोड़कर हलवाई, हलवाइन, बाबू, बबुआइन। इन प्रत्यय जोड़कर ग्वाला, ग्वालिन, कुम्हार, कुम्हारिन। ता को त्री में बदलकर रचयिता, रचयित्री, वक्ता, वक्त्री, धाता, धात्री। भिन्न भिन्न रूप वाले पुल्लिंग शब्द व स्त्रीलिंग शब्द। वर, बधू, बहनोई, बहन, फूफा, बुआ, कवि, कवित्री, वीर, वीरांगना। कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। तोता, मादा तोता, कछुआ, मादा कछुआ। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं। तितली, नर तितली, मछली, नर मछली आदि। बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पुनः दोहराइए।